तो कैसे हैं आप सभी? कक्षा 9वीं परीक्षा 2021-22 वार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है सामाजिक विज्ञान विषय का सेट सी यहाँ पे हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं। इसके पूर्व में हमने आपको पहला सेट बताया था, आज हम इसका दूसरा सेट आपके लिए बता रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें भी आप देख सकते हैं। पहले सेट के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आप एंड स्क्रीन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं, और या फिर पूर्व के जो वीडियो डले हैं आप चैनल में जाकर वीडियो की लिस्ट में देख सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि पहले सेट में आपको पहले से लेकर पूरे 23 तक प्रश्नों के हल बताए गए थे, यहाँ पे हम पहले इस वीडियो में केवल अभी 1 से 5 तक के हल बता रहे हैं। इसके बाद अगले जो वीडियो है उसमें आपको हम बाकी के आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न है जो 7 अंक के पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर बा सही है, 7वां स्थान होगा। और भारत में का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वह इसका ऑप्शन होगा हिमालय पर्वत। इसके बाद दूसरा प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न हम देख रहे हैं बच्चों, भारत में प्रजाति पौधे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 47,000 के लगभग। इसके बाद एल नीनो जलधारा है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठंडी जलधारा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1914 में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद छठवां प्रश्न है, घुमंतू खेती एक स्थान पर कितने वर्ष तक की जाती है? इसके लिए आपको इसका पहला आंसर सही लगाना होगा, 2 वर्ष तक की जाती है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, जैसा कि हम देख रहे हैं, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल का नाम है तो इसका नाम आपको याद रखना है अमरकंटक है। इसके बाद ये जबलपुर में स्थित है। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम। इसके बाद आप देख रहे हैं तीसरा प्रश्न, 1914 में रूस पर खालिस्तान का शासन था? तो यहाँ पे आप इसका आंसर देंगे जार निकोलस द्वितीय। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा नंबर का देख रहे हैं, रॉयल बंगाल टाइगर खालिस्तान में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर देना है आपको मैग्रोव वन में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, चुनाव आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। इसे आपको इस तरीके से आंसर देना होगा। इसके बाद 6वां प्रश्न है, पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय खालिस्तान है? तो इसका आंसर आप देंगे कृषि है। इसके बाद बच्चों इसमें हम देख रहे हैं कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चैनल देख जरूर रहे हैं, वीडियो देख जरूर रहे हैं। और पिछले विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र में आपने देखा था कि 100% पूरा के पूरा प्रश्न पत्र आया था, और अभी सामाजिक विज्ञान में भी पूरा इसी प्रकार से आने की संभावना है। जो 2 सेट हम जारी कर रहे हैं इसके आपको प्रश्न बताएंगे, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे सही जोड़ी बनाना है आपको। सबसे पहले यहाँ स्वेज नहर का संबंध आप बनाएंगे सन 1869 से, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। और इसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना आपकी 2 अक्टूबर 1993 में लागू की गई। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं। और भारत का संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को। तो ये थी आपकी सही जोड़ी। इसके बाद आप देख रहे हैं एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले प्रश्न, वर्साई की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर आपको देना है सन 1919 में हुई थी। इसके बाद मारू रायका कहाँ रहते हैं? तो ये जितने भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, रायका कहाँ रहते हैं या मारू रायका कहाँ रहते हैं, इसका आंसर आपको देना है राजस्थान में रहते हैं। और इसके बाद धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान हैं। इसके बाद देख रहे हैं हम अगला प्रश्न, भारत में कितने वर्ष बाद चुनाव होते हैं? तो भारत में प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद संसद में कौन शामिल रहते हैं? तो संसद में आप जानते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा, इसके बाद व राष्ट्रपति ये शामिल रहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि संसाधन क्या है? तो बच्चों इसका आंसर आपको इस तरीके से देना होगा, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है या होता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। इसके बाद काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर आपको देना होगा सन 2004 में। तो ये थे आपका एक शब्द और वाक्य में उत्तर देने वाला प्रश्न। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सत्य एवं असत्य वाले लिखे जाने वाले प्रश्न। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो बिल्कुल सत्य कथन है। बाढ़ सुनामी अप्राकृतिक घटना है? तो ये प्राकृतिक घटना है, तो ये कथन असत्य होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनता करती है? तो ये बिल्कुल असत्य कथन है। और अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं? तो बिल्कुल सत्य कथन है। पालमपुर के निकट कस्बे का नाम शाहपुरा था? तो बिल्कुल कथन सत्य होगा। और नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है? तो यह कथन भी सत्य ही है। तो ये थे एक पहले प्रश्न से लेकर 5वें प्रश्न तक के आंसर। अब आइए यहाँ पे 6वां प्रश्न देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, नदी प्रदूषण रोकने के उपाय लिखिए। इसके अथवा में है, पश्चिम बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है और क्यों?
ये 2 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। 7वां प्रश्न है यहाँ पर, भारत के 2 औषधीय पौधों के नाम व गुण लिखिए। अथवा प्रवासी पक्षी से क्या आशय है, भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में लिखिए। इसके बाद 8वां प्रश्न है, जनगणना किसे कहते हैं। अथवा उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक क्यों है, इसके 2 कारण लिखिए। 9वां है, कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। इसके अथवा में है, रूस में जार का शासन क्यों खत्म हुआ, कोई 2 कारण लिखिए। 10वां है, मताधिकारी आंदोलन से क्या तात्पर्य है। इसके अथवा में है, निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य था। 11वां है, स्लीपर क्या होते हैं। इसके अथवा में झूम खेती पर टिप्पणी लिखिए। 12वां है, संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। अथवा वयस्क मताधिकार क्या होते हैं, क्या है। इसके बाद 13वां, निर्वाचन क्षेत्र क्या है। अथवा में उपचुनाव क्यों होते हैं। 14वां, राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यताएं क्या होती हैं। अथवा भारत के 7 प्रधानमंत्रियों के नाम लिखिए। 15वां प्रश्न है, 2 अंक वाले में प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण दीजिए। भारत में बेरोजगारी के कारण लिखिए। तो ये 2 अंक वाले प्रश्न थे। अब 3 अंक वाले प्रश्नों में देखते हैं। 16वां, खादर और बांगर में अंतर लिखिए। अथवा प्रवाल से आप क्या समझते हैं, प्रवाल के प्रकार लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17, वर्षा में विराम से आप क्या समझते हैं, समझाइए। अथवा आम्र वर्षा किसे कहते हैं, किन राज्यों में होती है। और 18वें प्रश्न में, न्यूरमबर्ग नागरिकता का अधिकार क्या था, समझाइए। अथवा नाजीवादी विचारधारा क्या थी, समझाइए। 19वां है, प्रधानमंत्री के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। अथवा राष्ट्रपति के अधिकारों को समझाइए। 20वां है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। कर्क रेखा, खमात की खाड़ी, नर्मदा नदी, अरावली पर्वत। अथवा में भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। चिल्का झील, बंगाल खाड़ी, गिर राष्ट्रीय वन उद्यान और बॉम्बे हाई। इसके बाद 21वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों के योगदान को लिखिए। अथवा में फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण लिखिए। इसके बाद है 22वां प्रश्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य से क्या तात्पर्य है। अथवा लोकतंत्र बेहतर शासन पद्धति है, समझाइए। 23वां प्रश्न है, निर्धनता क्या है, भारत में निर्धनता उन्मूलन के 3 उपाय लिखिए। अथवा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है। तो ये थे 23वें तक के प्रश्न, 4 अंक में पूछे जाना है। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये दूसरा सेट था जो कि आप यहाँ देख रहे थे। इसके पहले सेट के वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखे तो ऊपर लिंक दी गई है, क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।